सुभागी प्रेमचंद द्वारा रचित एक ग्रामीण अंचल की कहानी है। इससे पहले कि हम कहानी की चर्चा करें, यह चिंतन आवश्यक है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ तथा किसी भी अनुमान से यह कहानी कम से कम 100 वर्ष पूर्व के समय पटल की है। ये कहानी एक कर्तव्यनिष्ठ लक्ष्मी, रामू खेत पे चला गया क्या? रामू के बाबू, मुझे नहीं लगता, अभी तो घर पर ही है। हाँ बाबा, भैया अभी घर पर ही है, खेत पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं खाना बना रही हूँ, वो खाना खाकर ही जाएंगे। राम राम, क्या जमाना आ गया है। सूरज सर पर चढ़ाया, लेकिन महाराज अभी घर पे ही विराजे हैं। खेत के 100 काम होते हैं जिन्हें समय पर निपटारा करना होता है, लेकिन इनका तो कुछ हिसाब किताब ही समझ नहीं आता। काम में इनका मन लगता नहीं, जब देखो घर पे ही पड़ा रहता है। आप तो मुंह अंधेरे खेतों पर चले जाया करते थे, ना भूख ना प्यास, किसी चीज की परवाह नहीं थी, तब जाकर घर का निर्वाह हो पाता था। अब ना जाने ये लोग क्या करेंगे। रामू बेटा होकर भी काट का उल्लू है। एक सुभागी है, घर के काम में इतनी निपुण, खेती बाड़ी में भी चतुर, और माँ बाप को सराखों पे बिठाए रखती है। आप अपना जी भारी मत करो। आपने तो सुभागी का भला सोचकर ही बचपन में उसका ब्याह कर दिया था। पर ईश्वर की लीला देखो, इतनी कम उम्र में ही हमारी बेटी विधवा हो गई। चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे, भाग्य न बाँचे कोई। जो ईश्वर को मंजूर, मुझे तो इसी की चिंता दिन रात खाए रखती है। जिस ईश्वर ने दुख दिया है, वही इसका उपाय भी निकालेंगे। आप चिंता मत कीजिए। राम राम भैया। राम राम तुलसी भैया। राम 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 राम। कैसे हो? और तुलसी भैया कैसे हो? सब बढ़िया। राम राम तुलसी भैया कैसे हो? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते चाचा जी। कैसी हो? ठीक हो चाचा जी, आप लोग कैसे हैं? बस सब कुशल मंगल है। और भैया क्या हाल है? सब बढ़िया भैया। अच्छा हुआ आप लोग पधारे। मुझे एक बात की चिंता दिन रात खाई जा रही है। कैसी चिंता, कुछ तो कहो। भैया सब खैरियत तो है ना? क्या बताऊं, बिटिया दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है। मुझे उसकी विवाह की चिंता खाई जा रही है। इतनी गुणवंती बेटी दीपक लेके भी ढूंढने से ना मिले, पर ना जाने ईश्वर ने क्या लिख दिया भाग्य। मेरे रहते इसका घर बस जाता तो मैं भी गंगा नहाता। भाग्य को दोष मत दो भैया, भाग्य से ही ऐसी बेटी मिली है। सही बोल रहे हैं। तो तुलसी भैया, सुभागी के ब्याह के बारे में क्या सोचा है? जवान लड़की का यूं घर में रहना अच्छी बात नहीं है। भाई मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन सुभागी भी तो माने, तो किसी तरह राजी ही नहीं होती। क्या बेटी, हम तेरे भले के लिए कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हो चले, इनका क्या भरोसा। तुम्हें भी तो अभी शादी करना ही होगा ना, कब तक ऐसे घर में बैठी रहोगी? चाचा जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा दिल घर बसाने को नहीं करता है। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। आप जो काम कहो उसे सर आंखों के बल करूंगी, लेकिन घर बसाने को मुझसे मत कहो। जिस दिन मेरा चाल कुचाल देखना
उस दिन मेरा सर काट लेना। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी होंगी तो अपने बाप की भी पक्की होंगी। और फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान हैं। मेरी क्या हस्ती कि अभी से कुछ कहूँ। तुम अगर ये सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे मत रहना, यहाँ किसी ने जन्म भर का ठेका नहीं लिया है। हमने कोई कर्ज थोड़ी ली है जो तुम्हें जन्म भर बैठे खिलाए। यहाँ तो खाने को भी महीन चाहिए, पहनने को भी महीन चाहिए। ये सब हमारे बस की बात नहीं है। भाभी, मैंने कभी तुम्हारा आसरा नहीं किया और भगवान चाहेंगे तो कभी करूंगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता मत करो। मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं स्वयं की और अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। घोर कलयुग में घर की कहानी है आज कल। भैया ध्यान रखना अपना। राम राम तुलसी भैया। मुझे थोड़ा रहे कि मशवरे की नौबत ना आ जाए। कोई आदमी है जो ऊपर ठंडा हो गया है। नहीं बाबा, अभी भर के। बाबा, जुग जुग जियोगे। अम्मा, तुम कब से यूं ही बैठी हो? ना, तुम्हारे पैर दबा देते हैं। सारा दिन काम में लगी है, तो बड़ी तू भी चैन से बैठ जा। अरे नहीं अम्मा, अभी बहुत काम है। तुम आराम करो, तब तक मैं काम निपटा के आती हूँ। फिर तुम्हारे सिर में तेल भी डाल दूंगी। जुग जुग जियो बेटी, भगवान तुम्हें अच्छा घर भर दे, सदा सुख से रहो। सफाई तो हो गई, थोड़ा आगे में रख देती हूँ। बहुत भारी है वो थैला। भैया, ये सामान उठा के थोड़ा आगे में रख दोगे क्या? भारी है, मुझसे उठाया नहीं जाता। और फिर गाय को चारा भी तो डालना है। हर समय माँ बाबा की सेवा में लगी रहती हो, उन्हें तिल का तक नहीं उठाने देती और मेरे पीछे पड़ी रहती हो। ये सामान उठा के ले आओ, चारा गाय को डाल दो। कैसी बातें करते हो भैया? वे लोग बूढ़े हो चले हैं, अब हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो फिर हमारे होने का उद्देश्य ही क्या? उन लोगों का बड़ा मोह है और तुम्हें इतनी तकलीफ होती है तो उन्हें लेके अलग हो जाओ, तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी होती है या मीठी। दूसरों के बल पर वाह वाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। क्या है रामू, इस गरीबन से क्यों लड़ते हो? तुम क्यों बीच में घुस पड़े? मैं उससे बात कर रहा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे चाहे जो करना, बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया तुमने। देखिए बाबा, अगर आपको बेटी से इतना प्यार है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे ये सब नहीं सहा जाता। अच्छी बात है, यदि तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के पंचों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा, लेकिन तुम छूट जाओ, लेकिन सुहानी नहीं छूट सकती। हे राम, ये क्या तमाशा लगा रखा है? तुम दिन भर काम भी करते हो और इनके ताने भी सुनते हो। यहाँ तो
ठिकाने आ जाएंगे। तुम ठीक कहती हो, बंटवारा हो जाए तो इनके होश ठिकाने लग जाए। लक्ष्मी, तुम्हें याद है ना, रामू के जन्मोत्सव में मैंने 200 रुपए लेकर बहुत बड़ा जलसा कराया था, लेकिन जब सुभागी पैदा हुई, घर में पैसे रहते हुए भी एक कौड़ी खर्च न की। पुत्र को रत्न समझा था और पुत्री को पूर्व जन्मों के पापों का दंड। रत्न कितना कठोर निकला। नहीं, इतनी गुणवती बहन है, वो भी फूटी आंख नहीं बांधी। बताओ ना, नाश्ता क्यों पे पड़ता है? सरासी बात पर बंटवारा का नंबर था। क्या जमाना आ गया है। देखो दीदी, अब देखते हैं पंचायत क्या फैसला लेती है। राम राम भैया। और आज का पंचायत किस लिए बुलाई गई है? अरे भैया, वही तुलसी मेहता के घर का बखेड़ा है। अच्छा, इतनी सी बात में हंसी ना बता रही। भैया, आजकल घर की यही कहानी है। सभी पंचों को नमस्कार। नमस्कार। और तुलसी भैया कैसे हो? ठीक है। तबीयत का क्या हाल चाल है? क्यों रामू, तुम अपने बाप से अलग होना चाहते हो? औरत के कहने पर माँ बाप को अलग किए जाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? राम राम, क्या जमाना आ गया है। जब एक साथ निर्वाह न हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। अरे बेटा, तुम्हें एकता में क्या कष्ट? एकता में बल है। बड़े बूढ़े छायादार वृक्ष के समान होते हैं, बड़े बड़े ठंडी आंचलों की छावी देते हैं। तुम्हें क्या कष्ट है बेटा? कोई एक हो तो बताऊं। अरे भैया, कुछ तो बतलाओ। देखिए साहब, मेरा एक भी इनके साथ निर्वाह न होगा, बस। मैं और कुछ नहीं जानता। लेकिन क्या उद्दंडी लड़का है। इसका मिजाज, आप चाहे 4 हिस्से में से 3 हिस्से इसे दे दे, लेकिन मैं इस दुष्ट के साथ ना रहूंगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना? जहाँ रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा किसी 7वें बैरी को भी ना दे। लड़के से लड़की भली, जो कुलवंती हो। पापा, ये सब काट बखेरा मेरे ही कारण तो हो रहा है। आप मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी, उससे जो कुछ बन पड़ेगा आप लोगों की सेवा करती रहूंगी, पर रहूंगी अलग। यूं घर का बंटवारा होते मुझसे नहीं देखा जाता। मैं अपने माथे ये कलंक नहीं लेना चाहती। नहीं बेटी, हम तुझे ना छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। रामू का मैं मुख नहीं देखना चाहता, उसके साथ रहना तो दूर की बात। पापा, अगर तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो हम भी तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल नहीं है। देखिए, शांति रखिए। पंचों ने पूरा मामला समझ लिया है। दोनों पक्षों के हित को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो भाई, पंचों का यही फैसला है कि तुलसी और लक्ष्मी के हित में यही होगा कि वो सुभागी को लेकर अलग हो जाए। खेत खलिहान दोनों आधे आधे बांट दिए जाएंगे और गांव का जो मकान है वो तुलसी महतो के पास ही रहेगा। रामू, तुम अपनी अलग बसर कर लो। हाँ, ठीक है, मुझे ये फैसला मंजूर है। हाँ, ये सर। पंचों का फैसला सर्वमान्य। ठीक है। राम राम। सभा समाप्त की जाए। हाँ, चलो भैया। मुझे लगता है
बंटवारे के बाद मानो कोई काम ही नहीं रहा। सब कुछ सुभागी बिटिया ने अपने सर पे ले लिया। ठीक ही कहते हैं आप। पहले तो उसके मना करने पर भी पूरा दिन हम कुछ ना कुछ किया करते थे, पर अब तो जैसे सब आराम है। मुझे इस एक लड़की की चिंता दिन रात रहती है। इसने सारा जीवन हमारी सेवा में लगा दिया, लेकिन क्या हमारे बाद इसका क्या होगा? हे भगवान। आज सुबह सवेरे न जाने सुभागी कहाँ चली गई। कहती थी कुछ जरूरी काम है। अम्मा हाँ गई शायद। अम्मा कहाँ चली गई थी पैसे? अम्मा कुछ रुपए बचा के एक भैंस सही मैंने, तो उसके बिना तो मुझे खाना अच्छा ही नहीं लगता। झूठ बोलने लगी तो कभी हाथ से छूटी नहीं। खाने की कौन करे? सारा दूध हम लोगों के पेट में देती है। अरे अम्मा मेरा तुम्हारा पेट अलग है क्या? तो आराम करो, मैं काम निपटा के आती हूँ। ये तो देवी है, देवी। सही बात। 2 मर्दों का काम कर लेती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी किए जाती है। बहुत ही गुणवंती है। बिल्कुल सही बात। पूर्व जन्म की कोई देवी लगती है। क्या हुआ? ये तो है आपको। सारा बदन टूटने लगा। हर समय की चिंता और भीतर का क्रोध है। आराम करो, आप सब ठीक हो जाएगा। सुभागी कभी पानी पिला सकती हूँ? लाई पापा। बाबा पानी। अम्मा बाबा को क्या हो गया है? देख सुभागी 7 दिन हो गए, इनका बुखार कम ही नहीं हो रहा। हाथ पाँव भी ठंडे हो गए हैं और बदन टूटने लगा है। बाबा कैसा जी है? कुछ कर बेटी। क्या करूं? मैं भैया को बुला के भैया। तुम यहाँ? भैया चलो देखो ना, आज बाबा न जाने कैसे हुए जाते हैं। 7 दिन से ज्वर ही नहीं उतरा। जब तक अच्छे थे तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, और अब मरने लगे तो मुझे बुला नहीं हो। अरे हुआ क्या है? तुम्हारे तो मरे थोड़े ही जाते हैं। यहाँ तो कोई फायदा ही नहीं है। मैं चाचा जी के पास जाती हूँ। इसे कहते हैं क्रिया चरित्र। इसमें प्रिय चरित्र की कौन सी बात है? चले क्यों नहीं जाते? मैं नहीं जानेगा। जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहे। मर भी जाए तो भी ना जाऊं। मरने के बाद आग देने तो जाओगे, फिर कहाँ भागोगे? कभी नहीं। सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी। तुम्हारे रहते भला वो क्यों करने लगी? अरे जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए थे, और कैसे? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। चलो देख आते हैं। कुछ भी हो, है तो हमारे बाबा ही। नहीं तो फिर गांव में क्या मुंह दिखाओगे? चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। यहाँ तो बोलने का कुछ फायदा नहीं। चाचा जी
की लीला है। आज से सुभागी के पिता तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंपे जाता हूँ। भैया घबराओ मत, ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुभागी को तो मैंने हमेशा ही अपनी बेटी समझा और जब तक जीवित रहूंगा ऐसा ही समझता रहूंगा। मेरे रहते कोई भी सुभागी और लक्ष्मी की तरफ तिरछी आंख से नहीं देख सकता। तुम्हारी कुछ और इच्छा है भैया तो बोलो। सुभागी बेटा, रामू नजर नहीं आ रहा है। चाचा जी, भैया नहीं आए। अरे मैं रामू को बुलाकर लाता हूं। नहीं भैया, अरे जो भूल चूक को माफ करना उसको। नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मुख नहीं देखना चाहता मैं। सुभागी, लक्ष्मी। भैया, भैया। तो मैं ब्राह्मणों के भोज के लिए 50 रुपए, उनके कपड़ों के लिए 10 रुपए घर देखकर ही खर्च करना। अब कोई कमाने वाला नहीं रह गया है, आप ही कुआं खोदना और पानी पीना है। बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए। बाबूजी फिर थोड़े ही आएंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। ये सोचते होंगे कि इन दोनों के किए कुछ ना होगा, मैं उनका ये घमंड तोड़ दूंगी। तेरहवीं के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ। चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले पहर का समय था। तेरहवीं के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ। चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले पहर का समय था। लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई थी। केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी। बेटी, अब तुम भी आराम कर लो, ये सब काम सुबह कर लेना। अभी थकी नहीं हूँ चाचा जी। आपने जोड़ दिए, कुल कितने रुपए उठे थे? ये पूछकर तुम क्या करोगी? कुछ नहीं, बस यूं ही पूछती थी। कोई 300 रुपए हुए होंगे। मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। तुमसे तो मैं मांगता नहीं, तुमसे मैं तो, मेरे भी तो मित्र और भाई थे, उनके प्रति मेरा भी तो कुछ धर्म है। आपकी यही दया क्या कम है जो आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, वरना 300 रुपए मुझे कौन देता? इस अबला की धर्म बुद्धि का कहीं बार पार है भी या नहीं? लक्ष्मी उन स्त्रियों में से थी जिनके लिए पति वियोग जीवन गति का बंद हो जाना था। 50 वर्ष के चिर सहवास के बाद अब ये एकांत जीवन उसके लिए पहाड़ सा हो गया। उसकी बुद्धि, उसका बल, उसकी सुमति, मानो वह सबसे वंचित हो गई। मैंने कितनी बार ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मुझे इन स्वामी के सामने ही उठा लेना, पर उसने मेरी यह विनती स्वीकार न की। मौत पर अपना काबू नहीं तो क्या जीवन पर भी काबू नहीं? सुभागी बेटा, जी चाचा जी। कैसी है माँ? चाचा जी, अम्मा की तबीयत तो थोड़ी सब खराब। ठीक हो जाएगा बहन। क्या ठीक हो? बेटा ध्यान रखो माँ का, कोई भी जरूरत हो तो निसंकोच मेरे पास आना। जी चाचा जी। अच्छा बेटा। अम्मा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, थोड़ा सा खा लो। 50 वर्ष हो गए, एक भी दिन ऐसा ना हुआ कि उनके खाए बिना मैंने खुद खाया हो। तो अब भला इस नियम को कैसे तोड़ दूं? अम्मा, कुछ तो खा लो। सुभागी बेटा, माँ की तबीयत कैसी है? चाचा जी,
माँ तो कुछ खा ही नहीं रही है। उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। बेटा से ये दवा खिला देना। जी चाचा जी। अम्मा ये दवा पी लो, तुम्हें जल्दी आराम मिलेगा। हाँ अम्मा, तुम्हें लिटा दो। क्या करूं? बाबूजी के श्राद्ध के लिए जो रुपए लिए थे वह भी तो चुकाना है। घर बाहर का कितना काम पड़ा है, ये कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बाहर काम के लिए निकलूं तो घर में माँ अकेली है। माँ की सेवा के लिए घर पे रुकूं तो बाहर एक कौड़ी नसीब न होगी। हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी? अम्मा, ये तो दवा पी लो। अरे भैया देखो ना, माँ की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। माँ कैसी हो? बहुत दुर्बल लग रही हो। तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहती। माँ तुम आराम करो। माँ तुम आराम करो। तुम्हारी जैसी बेटी पाकर थक गई मैं। मेरा क्रियाक्रम तुम ही करना। अब भगवान से मेरी यही अर्जी है कि अगले जन्म में भी तुम ही मेरी बेटी हो। सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 300 रुपए पिता के क्रियाक्रम में लगे, लगभग 200 रुपए माता के काम में लगे। 500 रुपए का ऋण था और उसकी अकेली जान, मगर वह हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और पौरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती थी। हर 30वें दिन 15 रुपए लेकर सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा न पड़ता। यह मानव प्रकृति का अटल नियम था। ये कितना सुंदर तैयार हो गया। हाँ, आपका हो गया। ये लीजिए, चावल मैंने साफ कर जी चाचा जी। ताजा से हमारे कलाकारों का उत्साह बढ़ा है।
गुणवंती लड़की है, जिसके भी घर जाएगी उनके तो भाग्य खुल जाएंगे। बिल्कुल सही बात। मेरे ध्यान में इसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है, कहूँ तो बतलाऊं? अच्छा, रिश्ता का लिए वो व्रत जो ले रखा है उसने ले रखा है। घर बाहर सब काम अपने माथे पर लेके रखा है, बहुत ही गुणवंती है। सही मायने में देवी है वो तो। देवी है, आपको बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब चारों ओर से सुहागी के रिश्तेदार के पैगाम आने लगे। सभी उसके लिए मुंह फैलाए थे, जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी लेकिन यही जवाब देती कि अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई, उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। बेटी, मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। कहो तो कहो ना कहो, लेकिन वचन दो तुम मानोगे। आपकी यही दया क्या कम है जो आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, वरना 300 रुपए मुझे कौन देता। अगर तुम्हारे मन में यही भाव है बेटी, तो मैं ना कहूँगा। मैंने अब तक तुमसे ये बात इसलिए नहीं कही क्योंकि तुम अपने को मेरा देनदार समझती थी। अब सारे रुपए चुक गए, अब कोई भी एहसान नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। बोलो, कहूँ? आपकी बात ना मानोगी तो फिर किसकी बात मानूंगी? मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। क्या आज्ञा है चाचा जी? मानोगे कि नहीं, वरना मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। आपकी जो आज्ञा है। मेरी इच्छा है बेटी, तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर मैं जात पात का कायम हूं, लेकिन तुम्हारे कारण मैंने अपने सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा बेटा वो तो तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे 12 आते जाते देखा होगा। बोलो, मंजूर करती हो? चाचा जी, इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी। ना बेटा, सम्मान तो तुम्हारा खुद ईश्वर कर रहे हैं। तुम तो खुद साक्षात भगवती का स्वरूप हो। चाचा जी, आपको मैं अपना पिता समझती हूं। आप जो भी करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। आपके हुक्म को मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? बेटा, तुम्हारा सुहाग अमर है। तुमने मेरी बात की लाज रखी। मुझसा भाग्यशाली अब इस संसार में हुआ। तो आइए हम प्रण लें कि अपने घर, परिवार एवं परिवेश की हर सुभागी के उसका हक दिलाने में उसके साथ खड़े होंगे और एक ऐसे आदर्श समाज की रचना करेंगे जिसमें हर बेटी को समान अधिकार एवं कर्तव्य मार्ग पर चलने का हौसला मिले। धन्यवाद। इस नाटक के सभी पात्रों को और इसकी संकल्पना करने वाले डॉक्टर नीरू रावल को